नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर एक्स स्टोरीज और आप सुन रहे हैं एक दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे वही कहना चाहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं। आपने अब तक कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, मगर आज की यह कहानी आपको सच्चे डर का एहसास कराने वाली है। यकीन मानिए, अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना तो यह अनुभव आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल मिस्टर एक्स स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें आपके और भी करीब ले आएगी और हमारी हर आने वाली डरावनी कहानियां सबसे पहले आप तक सीधे पहुंचती रहेंगी। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। रात के घने अंधेरे में हाईवे वीरान था। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी दूर तक फैल रही थी, लेकिन जितनी रोशनी थी उससे ज्यादा अंधेरा था रणवीर के दिल में। वो कई सालों से इस हाईवे पर ट्रक चला रहा था, लेकिन आज की रात अजीब थी। ठंडी हवा के झोंके उसकी आंखों में अधूरे सपनों की किरचें डाल रहे थे। उसकी बीवी सीमा की तस्वीर डैशबोर्ड पर रखी थी। वो मुस्कुरा रही थी, पर रणवीर जानता था कि यह मुस्कान अब सिर्फ एक कागज पर ही बची थी। 2 साल पहले सीमा की एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और तब से रणवीर की दुनिया वीरान हो गई थी। अचानक ट्रक के सामने एक परछाई आई। रणवीर ने झटके से ब्रेक मारा। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, लंबे काले बाल गहरे नीले लहंगे में लिपटी हुई, बेहद खूबसूरत। लेकिन कुछ अजीब था उसके चेहरे पर। उसकी वो आंखें ठंडी थीं, जैसे मौत का संदेश दे रही हों। रणवीर ने खिड़की से झांक कर पूछा, कहाँ जाना है बहन? लड़की मुस्कुराई, एक अजीब डरावनी मुस्कान, और धीरे से बोली, जहां तुम जा रहे हो वहां मैं भी जाऊंगी। रणवीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़की ट्रक में बैठ गई। उसकी आवाज में एक अजीब मायूसी थी। मैं सीमा हूं। यह सुनकर रणवीर का दिल कांप उठा। वो हड़बड़ाकर लड़की की तरफ मुड़ा। क्या? लड़की की आंखों में आंसू थे। हाँ, मैं तुम्हारी सीमा हूं रणवीर। जिस एक्सीडेंट में मेरी मौत हुई थी वो कोई हादसा नहीं था, मुझे किसी ने मारा था। रणवीर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका कलेजा चीर देने वाला दर्द उसकी सांसों में घुलने लगा। कौन था सीमा? कौन था वो जिसने तुझे मुझसे छीन लिया? सीमा की शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। उसके चेहरे की खूबसूरती एक विकृत और डरावने रूप में बदलने लगी। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। ट्रक अचानक झटके से रुक गया। जिसने मुझे मारा वो यही है रणवीर। वो तुम्हारे बहुत करीब है, बहुत ज्यादा। इतना कहते ही ट्रक के बाहर एक जोरदार ठहाका गूंजा। रणवीर ने डरते डरते बाहर झांका और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक को कंपा दिया। हाईवे के किनारे एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रणवीर को उसकी शक्ल जानी पहचानी लगी, और फिर जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ा, रणवीर का दिल जोरों से धड़क उठा। ये तो, लेकिन तभी ट्रक के अंदर सीमा की चीख गूंज उठी और ट्रक अचानक हवा में उठ गया। कौन था वो आदमी? सीमा की हत्या का असली राज क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रणवीर अब जिंदा बचेगा? रणवीर का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। ट्रक अब भी हवा में झूल रहा था और सीमा की चीखें उसकी रगों में बर्फ की तरह उतर रही थीं। उसके सामने खड़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी चाल वही चाल थी जो उसने सालों पहले देखी थी। रणवीर, पहचानो इसे। सीमा की आवाज थरथरा रही थी। रणवीर की सांसें अटक गईं। उस आदमी की आंखों में एक अजीब चमक थी। एक खौफनाक हंसी उसके होठों पर खेल रही थी। जैसे ही उसने अपना चेहरा उजाले में लाया, रणवीर की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त रघु खड़ा था, जिसे उसने अपना भाई माना था। तू जिंदा कैसे है? रणवीर की आवाज कांप रही थी। रघु ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से हंसा। रणवीर, क्या तूने कभी सोचा कि सीमा की मौत एक हादसा नहीं थी? सीमा के चेहरे पर घृणा और दर्द उभर आया। इसने मुझे मारा था रणवीर। इसने मुझे सड़क पर फेंक दिया था ताकि मेरी आत्मा हमेशा इस हाईवे पर भटकती रहे। रणवीर के कानों में एक भयंकर गूंज उठी। उसे याद आया उस रात जब सीमा मरी थी।
रघु उसके साथ था। उन्होंने साथ में शराब पी थी और फिर एक जोरदार झगड़ा हुआ था। लेकिन आगे की बातें रणवीर को कुछ याद नहीं आ रहा था। क्या तूने सीमा को मारा? उसकी आवाज फूट पड़ी। रघु ने ठहाका लगाया और उसकी आंखें अंधेरे में जलने लगीं। सिर्फ सीमा ही नहीं रणवीर, मैंने तुझे भी मारा था। रणवीर का सिर चकरा गया। तू क्या कह रहा है? सीमा अब फूट फूट कर रो रही थी। रणवीर, तू अब इस दुनिया में नहीं है, तू मर चुका है। रणवीर की धड़कनें तेज हो गईं। उसके हाथ खुद के शरीर को छूने लगे, लेकिन उसके शरीर से कोई एहसास नहीं हो रहा था। वह धड़कन महसूस नहीं कर पा रहा था। उसका दिल धड़क ही नहीं रहा था। नहीं नहीं, रणवीर चीख पड़ा। मैं जिंदा हूं, मैं सांस ले रहा हूं। लेकिन सीमा और रघु के चेहरे पर अब केवल एक ही चीज थी, सच। रणवीर, 2 साल पहले जब मैंने सीमा को सड़क पर फेंका था, तूने गुस्से में आकर मुझे मार दिया था। रघु ने एक गहरी सांस ली। लेकिन फिर तूने खुद को भी मार लिया था। रणवीर की आंखों में पानी भर आया। उसे अब याद आने लगा, रघु को मारने के बाद उसने खुद को भी छुरा घोंप लिया था। तब से वह इस हाईवे पर ट्रक चलाता रहा, एक आत्मा की तरह। रणवीर अब हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आत्मा सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। रघु ने अपनी बाहें फैलाईं और उसका पूरा शरीर जलने लगा। अब वक्त आ गया है रणवीर, तुझे भी मेरे साथ जाना होगा। रणवीर चीख पड़ा। उसकी आत्मा खींचने लगी, जैसे कोई उसे किसी अंधेरे कुएं में धकेल रहा हो। सीमा ने रणवीर का हाथ पकड़ लिया। नहीं, रणवीर को ले जाने का हक तुझे नहीं है। लेकिन रघु अब हवा में ऊपर उठ रहा था। उसकी आत्मा आग के गोले में बदलने लगी। अगर रणवीर मेरे साथ नहीं आया तो मैं इस हाईवे पर तबाही मचा दूंगा। अचानक दूर से पुलिस की गाड़ियों की लाइटें चमकने लगीं। रणवीर के कानों में इंसानों की आवाज सुनाई देने लगी। एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक वाला जिंदा है या मर गया? रणवीर की आत्मा कांप उठी। क्या वो अभी भी बच सकता था? पुलिस और भीड़ ट्रक के पास आ चुकी थी।